नमस्कार साथियों। आज ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुंडली में हम कैसे देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग है, अगर है तो कितना प्रबल योग है, अगर नहीं है तो किस कारणों से नहीं है, कैसे हम उसको और मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम इसका प्रॉपर आकलन कर सकते हैं। इसका हम लोग आज कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। ये हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ये आपको कालपुरुष की कुंडली भी इसको आप कह सकते हैं, या फिर मेष लग्न की कुंडली इसको आप कह सकते हैं। किसी भी कुंडली में अगर हम सरकारी नौकरी का योग देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उस कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति को देखना, उसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को देखना। सूर्य और चंद्रमा ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी जातक के जीवन में सफलता को हासिल कराने में, या उसके जीवन में कितने संघर्ष है उसको देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रमा की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो आत्मा और मन दोनों को मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। जब भी हम सरकारी नौकरी का योग देख रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस कुंडली के अंदर, जैसे इस कुंडली के अंदर ये मान लो मेष लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर हमें यह देखना होगा कि सूर्य कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। सूर्य की स्थिति मजबूत होनी आवश्यक है अगर हम सरकारी नौकरी का योग देख रहे हैं। सरकारी नौकरी के जो कारक ग्रह हैं वो आपको चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है और गुरु है। ये चार ग्रह हैं जिसको एक अच्छी स्थिति में होना बहुत ही ज़रूरी है अगर सरकारी नौकरी का योग है। अगर इन चारों ग्रहों में अगर मान लो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, इन चारों ग्रहों में जितने ज़्यादा अगर चारों के चारों ग्रह मजबूत स्थिति में हैं तो उसको हम एक अच्छा सरकारी नौकरी का योग के रूप में समझ सकते हैं। उसको एक अच्छा योग, एक मजबूत योग के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अलग परिस्थितियां भी देखना होगा। वो आपको लग्न चार्ट के अंदर यह देखना होगा कि जो लग्नेश है, लग्नेश अब यहाँ पर जैसे आपको मेष लग्न है, मेष लग्न का जो लॉर्ड है वो आपको मंगल है। तो इस कुंडली के अंदर तो मान लो मेष लग्न का लॉर्ड मंगल ही है और आपको सरकारी नौकरी का कारक ग्रह में आपको मंगल भी शामिल होता है। तो ये अलग बात है। लेकिन इसके अलावा आपको 12 लग्न अलग अलग हो सकते हैं जिनमें सभी के जो है कि लग्न के जो आपको स्वामी ग्रह है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि जो लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। लग्नेश का मजबूत स्थिति में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्नेश के साथ साथ हमें यह देखना होगा व्यक्ति का जो आपको 10वां हाउस है, ये जो 10वां हाउस है, 10वें हाउस की स्थिति क्या है। लग्न चार्ट के अंदर अगर 10वें हाउस की स्थिति मजबूत स्थिति है, जो 10वां हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो आपको मजबूत जगह पर जाकर बैठा हुआ है, वो आपको जहाँ भी जाकर बैठा है वहाँ पर बैठकर एक मजबूत स्थिति लेकर बैठा है, अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहा है वहाँ पर बैठकर, और वो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है वहाँ पर, तो उसको हम एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के रूप में। उसके अलावा हमें जो है कि भाग्येश की स्थिति बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको भाग्येश जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ये सारे ग्रह आपके मजबूत है लेकिन अगर भाग्य ही कमज़ोर है तो फिर जो है व्यक्ति कोशिश करता रहेगा, उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे लेकिन किसी न किसी कारण से वो आपको
फलित नहीं हो पाएंगे और आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो जातक है, जातक को सफलता मिलने में बहुत ही तकलीफ होगी अगर उसका भाग्येश कमज़ोर है। भाग्येश कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठा हुआ है जहाँ पर जाकर बैठने से उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है, तो वैसे कंडीशंस में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो हमें जो है ना कि मुख्य 4 ग्रहों को देखना है। पहले तो 4 ग्रह देखना है हमें कि कुंडली के अंदर जो 4 ग्रह है, 4 ग्रह में आपको चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। साथ में आपको सूर्य की स्थिति, लग्न चार्ट के अंदर हमें यह देखना होगा कि सूर्य कहाँ पर जाकर बैठा है। सूर्य भी जो है कि एक मजबूत स्थिति में जाकर प्लेस्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपको मंगल की स्थिति भी आपको एक अच्छे जगह पर प्लेसमेंट उसका होना चाहिए। एक अच्छी नक्षत्र में उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। सिर्फ जगह ही नहीं लागू होता है, इसमें हमें यह भी देखना होगा, जैसे मान लो कि एक अच्छे जगह पे जाकर प्लेसमेंट होने के साथ साथ वो किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों की भी जांच होनी चाहिए कि जो सूर्य, चंद्रमा और मंगल और गुरु ये जाकर के जिस प्लेस में बैठे हैं वहाँ पर वो किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं। नक्षत्रों का आकलन भी प्रॉपर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर बारीकी से किसी भी कुंडली में अगर सरकारी योग का आकलन कर रहे हैं तो। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि इन चारों ग्रहों के अलावा हमें अब देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश के साथ साथ आपको लग्नेश के साथ साथ हमें भाग्येश की स्थिति देखना होगा। भाग्येश आपको अच्छी जगह पर जाकर बैठना चाहिए और मजबूत स्थिति में बैठना चाहिए, अच्छे नक्षत्र में बैठना चाहिए। अगर मान लो इस कुंडली का हम उदाहरण ले लें, ये जो लग्न चार्ट है इसके अंदर हम अगर मान लो उदाहरण ले लें तो पहला चीज़ सूर्य का 10वें हाउस में बैठना एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। एक साधारण स्टेटमेंट के तौर पर आपको मैं बता दूं कि सूर्य का 10वें हाउस में बैठना सरकारी नौकरी पाने के हिसाब से एक अच्छा प्लेसमेंट के रूप में हम देखते हैं। लेकिन उसमें भी परिस्थितियां आपको अलग अलग हो सकती हैं। कभी कभी वहां पर बैठकर आपको अलग अलग वे में उसको जो है कि नकारात्मक उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ओवरऑल 10वें हाउस के अंदर सूर्य का अगर प्लेसमेंट है तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट के रूप में हम देखते हैं। लेकिन इस लग्न के अंदर, अब जैसे इस लग्न के अंदर मैं एग्जांपल ले लूँ तो सूर्य जो है आपको केंद्र में अगर कहीं भी बैठा है, जैसे अगर मान लो सूर्य का जो है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है और 10वें हाउस में जो आपको 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि का जो लॉर्ड है वो आपको स्वामी ग्रह आपको शनि बनते हैं। अगर मान लो शनि ग्रह जो है कि खुद इसी घर के अंदर बैठे हुए हैं और सूर्य जो है कि यहाँ बैठा हुआ है और इस हाउस के अंदर यहाँ पर आपको मान लो मंगल बैठा हुआ है। जो लग्नेश जो है कि वो पंचम हाउस में जाकर बैठा हुआ है और आपको जो दशमेश है वो दशमेश खुद अपने घर में ही जाकर बैठा हुआ है। और जो सूर्य आपको यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और जो जुपिटर मान लो यहाँ पर 9वें हाउस के अंदर गुरु जो है, गुरु अपने 9वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो आपको सुखेश के साथ में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो यह एक ऐसा कुंडली बन गया कि मैं आपको फिर दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा प्रॉपर सेट हो जाए। यहाँ पर मान लो कि सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको मंगल बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर सूर्य बैठा है, यहाँ पर आपको मंगल बैठा है और ये जो सुखेश आपको चंद्रमा है, चंद्रमा आपको 9वें घर में जाकर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हुए, गुरु अपने ही घर में बैठे हैं और आपको जो है कि चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ और जो शनि है वो 10वें हाउस के अंदर विराजमान है। तो यह एक बहुत ही मजबूत कंडीशन बन गया कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी से, वो थोड़े प्रयास करेगा फिर भी उसको जो है कि सरकारी नौकरी मिल जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमें सरकारी नौकरी का जब हम योग देखते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकारी नौकरी का योग देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि सूर्य कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, मंगल कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है और साथ में आपको गुरु कहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं। ये 4 ग्रहों का प्रॉपर आपको आकलन होना चाहिए। ये आपको नकारात्मक स्थिति में प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए उसका किसी भी कुंडली के अंदर। अगर हम जो है ना कि उसको एक सरकारी नौकरी के योग को प्रॉपर अगर हम देख रहे हैं तो यह देखना हमें सबसे महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा आपको लग्नेश को देखना हमें ज़रूरी है, साथ में भाग्येश को देखना ज़रूरी है। लेकिन ये जो आपको मैं परिस्थितियाँ जो आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो कि जो चारों ग्रह मैंने बताया, अब ये चारों ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और साथ में आपको भाग्येश बहुत ही मजबूत है और साथ में लग्नेश बहुत ही मजबूत है, तो ऐसा जातक एक उच्च अधिकारी बनता है, ऐसी कंडीशन बन जाती हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अलग अलग परिस्थितियाँ जो बताई, आपको विभिन्न परिस्थितियाँ बताई, इनमें से अगर मान लो कि सिर्फ आपको 4 ग्रहों में से सिर्फ 2 ग्रह मजबूत हैं और कुंडली के हिसाब से जो उसका भाग्य से वो भी मजबूत है, तो ऐसी, या फिर मान लो कि मंगल अगर मान लो 10वें घर में जाकर बैठा हुआ है, तो मंगल अगर 10वें घर में जाकर बैठा हुआ तब भी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति जो है कि आपको डिफेंस के क्षेत्र में एक नौकरी पा लेता है, सरकारी नौकरी के रूप में उसको कार्यरत हो जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ आपको बन जाती हैं नॉर्मली। लेकिन मैंने जो आपको जो बताया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये 4 ग्रहों की प्रॉपर आकलन करने के बाद अगर आप देखते हैं किसी भी कुंडली के अंदर अगर ये 4 ग्रह मजबूत हैं, साथ में आपको लग्नेश मजबूत है और साथ में भाग्येश मजबूत है, तो वो व्यक्ति निश्चित है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसमें डिपेंड करता है कि उसका जो, अब इसमें जो डिपेंड करता है कि जो उसका भाग्येश है, अगर मान लो कर्म हाउस के अंदर जो भी लॉर्ड है, उसका जो लॉर्ड है और लॉर्ड का जो है कि स्वामी ग्रह जो भी है, उसके जो है कि अंतर्दशा और महादशा जब भी आएंगी वो उस चीज़ को हासिल करने में सफल हो जाएगा। या फिर अगर भाग्येश का भी अगर मान लो अंतर्दशा या फिर महादशा चल रही है, उस कंडीशंस में अगर मान लो परीक्षा को देता है या तैयारी करता है, तो उसको सफलता मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो है ना कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल, इन चारों के को देखना होगा। ये परिस्थितियाँ आपको लागू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ओवरऑल एक थोड़ा सा विश्लेषण मैंने करने की कोशिश करी कि कैसे हम जो है कि किसी भी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग को देखते हैं। सरकारी नौकरी का योग को देखने के लिए हमें 4 ग्रहों को देखना है और इन 4 ग्रहों में अगर मान लो कि 2 ग्रह मजबूत है, तब भी ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। उसको भी बहुत ज़्यादा सफलता और उपायों के द्वारा बाकी सारी चीज़ें देखकर, कुंडलियों के अंदर जो आपको 12 घर होते हैं, 12 घरों का कंप्लीट एक विश्लेषण करके यह भी देखा जा सकता है वो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी, मान लो फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी ना मिलकर उसको जो है कि एक चतुर्थ ग्रेड का भी सरकारी कर्मचारी के रूप में उस कार्यरत हो जाता है, उसको सफलता मिल जाती है। तो ओवरऑल हमें जो है ना कि यह देख के पता चल जाता है कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं और इन सारे 4 ग्रहों और प्लस जो है कि लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश और कर्म के जो 10th हाउस है उसकी स्थिति देखकर, चौथे हाउस की स्थिति देखकर हमें यह पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी सरकारी नौकरी उसको मिलने वाला है। इसका कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद यह पता चल जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने सारे पहलुओं पर बात की है कि कैसे हम सरकारी नौकरी के योग को एक किसी भी कुंडली के अंदर कंप्लीट विश्लेषण करते हैं। तो ओवरऑल एक ये 12 घर है, 12 घर में हमें यह देखने के बाद पता चल जाता है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच। नमस्कार।